के छात्र छात्राओं, आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। विनम्र निवेदन है मेरा अभिभावकों से थोड़ा सा कि अपने पालने को, अपने बच्चे को ये ऑनलाइन शिक्षा जो सरकार द्वारा जरूरी की गई है इसकी तरफ जरूर प्रेरित करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि विद्यालय खोलने पर जो अध्यापन कार्य इस समय किया जा रहा है और जो बताया जा रहा है ऑनलाइन व्यवस्था में जो पढ़ाया जा रहा है, संभवतः वो कोर्स आपके बच्चे को क्लास में न बताया जाए, ऐसा हो सकता है। इसलिए मेरा अभिभावकों से अनुरोध है, अभिभावक बंधुओं से, कि बच्चे को अपने इस ऑनलाइन पढ़ाई की तरफ जरूर प्रेरित करें, इंगित करें, व्यवस्था दें, क्योंकि करीब हर विद्यालय में हर विषय की पढ़ाई कुछ न कुछ जरूर हो रही। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरे छात्रों, मैंने आपको पिछले चैनल पे कक्षा 9 में रैदास पाठ तक पढ़ा दिया था। अगला पाठ्यक्रम में आपका पाठ है मीराबाई। मीराबाई हिंदी साहित्य की प्रधान कवयित्री रही हैं और आमतौर पे पढ़े लिखे लोगों से, हिंदी साहित्य विदों के मुख से जरूर ये निकल जाता है कि हिंदी साहित्य में शूर, कबीर, मीरा, तुलसी ये मूर्धन्य स्थान रखते हैं। तो आज उन्हीं विशेष विद्वानों और विदुषियों में मीरा का पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ आपके सामने है। थोड़ा सा कवियों ने कहा है हिंदी साहित्य को आगे ले जाने के लिए कि कवियों ने सींचा बान पानी, तो दिन दिन बाढ़ा है हिंदी भवानी। कबीरा ने ज्ञान की मदिरा पिलाई, सूर ने सूर सागर में डुबकी लगाई। मानस है तुलसी निशानी, तो दिन दिन बाढ़ा ये हिंदी भवानी। लिखा जाए सीने, देखो ये पद्मावत, रसखान भी गजब गीत गावत। मीरा है श्याम की दीवानी, तो दिन दिन बाढ़ा ये हिंदी भवानी। ये पंक्तियां आपके पाठ्यक्रम से बाहर किसी दूसरे कवि की। आपको अपने पाठ्यक्रम को लाते हुए थोड़ा सा मीरा के जीवन परिचय के बारे में। मीराबाई जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की प्रपौत्री, जोधपुर नरेश राजा रतन सिंह की पुत्री थीं। ये भगवान कृष्ण की भक्ति की दीवानी थीं और इनका जन्म राजस्थान के चौकड़ी नामक ग्राम में सन 1498 ईस्वी में हुआ था। बचपन में इनके माताजी का निधन हो गया था, इसलिए इनका पालन पोषण और बचपन का अधिक समय
इनके दादा के पास बीता, जिनका नाम राव दूधाजी था, और उन्हीं के पास रहकर मीरा ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। राव दूधाजी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और उस धार्मिक प्रवृत्ति का असर मीरा के ऊपर भी पड़ा, क्योंकि कवियों ने कहा है कि जैसी संगत बैठिए तय सोई फल दीन। उसके ऊपर वाली लाइन है, कदली सीख भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। जैसी संगत बैठिए तय सोई फल दीन। उसका असर मीरा के ऊपर भी पड़ा। मीरा धार्मिक प्रवृत्ति की महिला बनी और बड़े होने पर इनका विवाह चित्तौड़ के राजा महाराजा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ। लेकिन मीरा 8 वर्ष की अवस्था में ही कृष्ण की भक्ति में लीन होकर के उन्होंने उनको अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। मीरा श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानकर उनके विरह में पद गाती रहती थी और साध यानी कृष्ण के पद को, भक्ति पद को गाते गाते मीरा उनके प्रेम में इतनी विह्वल हो जाती थी कि साधु संतों के बीच में कभी कभी ये नृत्य करने लगती थी। थोड़ा सा विरोधाभास पैदा हुआ मेरे बच्चों। इनके परिवार वालों को मीरा के ये कर्तव्य, मीरा के ये कार्य रास नहीं आए और वो सब मीरा से रुष्ट हो गए। सोचने लगे, कहने लगे कि एक राजघराने की कुलवधू और वो साधु संतों के बीच में बैठ करके इस तरह से नृत्य करे। इसके लिए उन्होंने मीरा को मारने का असफल प्रयास किया, लेकिन असफल प्रयास रहा। उन्हें जहर दिया गया, विष दिया गया, जिसको मीरा ने अपने पद में भी लिखा है कि विष का प्याला राणा भेजो पीवत मीरा हासी रे। जिसको मीरा ने हंस करके पी लिया और मीरा का बाल बांका न हुआ, क्योंकि कहा है कवियों ने कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। मेरे बच्चों, अगर ईश्वर की कृपा दृष्टि जिसके ऊपर है, उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर कार्य कोई करता है तो उस व्यक्ति का बाल बांका नहीं हो सका, नहीं हो सकता। मीरा जहर को पी करके भी स्वस्थ रही, जिंदा रही। इसके बाद थोड़ी सी और घटनाएं भी इनके सामने घटित हुई। मीरा को तमाम कष्ट इनके परिवार वाले देने लगे। जैसे तमाम तरह से मीरा प्रताड़ित की गई, तो मीरा तुलसी की समकालीन थी और तुलसी को अपना गुरु और भक्ति काल में माता पिता के समान मानती थी।
एक पद में उन्होंने लिखा है, मीरा ने, तुलसी के लिए, जब इनके परिवार वालों ने इन्हें अपार कष्ट दिया, इनसे सहन न हुआ, तो वो तुलसी को एक पत्र लिखती हैं, जिसकी नीचे की लाइन है, मेरे मात पिता सम हूं, क्या करिबो लिखियो समझाई। तुलसी को, यानी उन्होंने कहा कि अब तुम सभी मेरे समान हो, मेरे परिवार के लोग इतना मुझसे रुष्ट हो गए हैं कि मुझे देते कष्ट महाई, यानी मुझे बहुत बड़ा कष्ट दे रहे हैं। तो अब तुम ही मेरे माँ बाप गुरु के समान हो, मैं क्या करूं क्या न करूं, ये आप पत्र में लिख करके मुझे समझा दीजिए, बता दीजिए। तुलसी ने उस पत्र का उत्तर देते हुए मीरा को लिखा कि जाके प्रिय न राम वैदेही। पद का उत्तर पद से, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिय ताहि कोट वैरीशम, यद्यपि परम स्नेही। और बताया कि तजो बंधु, तजो भक्त प्रहलाद पिता भरत महतारी, यानी इन लोगों ने राम के विमुख, ईश्वर के विमुख जाने वाले को छोड़ दिया और भेद सब मंगलकारी, सभी सुखपूर्वक रहे। तो इसलिए तुलसी ने कहा कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिय ताहि कोट वैरीशम, यद्यपि परम स्नेही। यानी जिसके हृदय में राम और सीता की आस्था नहीं है, राम सीता से मतलब मेरा उस आदि शक्ति परमात्मा से है, ईश्वर से है, जो संपूर्ण सृष्टि का संचालक है, चलाता है, जिसके आज्ञा के बिना तरू का एक भी पत्ता नहीं हिल सकता है। यदि कोई व्यक्ति उससे आस्था नहीं रखता है तो चाहे आपका जितना घनिष्ठ हो, उसे आप छोड़ दीजिए, तज दीजिए। ये बात मीरा को तुलसी ने लिखा। दूसरी बात, मीरा के बचपन की तमाम घटनाएं आप अपने पिछले कक्षाओं में 6, 7, 8 में पढ़ चुके होंगे। उनको मैं यहाँ पर आपसे जिक्र करूँ, समय थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। तो कृष्ण के भक्ति में विलीन और उनकी भक्ति करते हुए मीराबाई की मृत्यु द्वारिका में सन 1546 ईस्वी में हो गई, क्योंकि जब ये रुष्ट होकर के अपने परिवार वालों से द्वारिका चली गईं, तो इनके कुटुंब वालों ने इन्हें बुलाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मीरा ने जिसे तजा फिर पुनः अपनाया नहीं, वो नहीं आई। उनके यहाँ से चले जाने के बाद उस घराने पर, उस कुटुंब पर, उस परिवार पर तमाम आपत्तियां आईं, बड़े कष्ट झेलने पड़े। लोग इनके परिवार के बहुत परेशान हुए, लेकिन पुनः मीरा ने एक बार अपना गृह छोड़ा तो फिर दोबारा उसमें प्रवेश नहीं लिया, बल्कि अपने तन को द्वारिका में ही छोड़ दिया। मेरे बच्चों, हिंदी साहित्य को इन्होंने काफ़ी कुछ दिया है। इनकी रचनाओं में इनके हृदय की विह्वलता
देखने को मिलती है। 7-8 रचनाओं के उल्लेख हिंदी साहित्य में इनके मिलते हैं, जैसे नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठ के पद, मीराबाई के मल्हार, गरबा गीत, राग बिहार तथा और इन्होंने तमाम फुटकर पद भी लिखे हैं। और इनको हिंदी साहित्य में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, ख्याति मिली, वो मीरा की पदावली है। ये इनकी हिंदी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण कृति है। मीरा कृष्ण के वियोग में, भक्ति में अत्यधिक विरह गीत ही गाती थीं और इन्होंने एक पद लिखा कि हरि तुम हरो जन की भीड़, हरि तुम हरो जन की भीड़, द्रौपदी की लाज राखी तुरंत बढ़ायो चीर, बूढ़ तो गजराज बचायो कियो बाहर नीर, मीरा दासी लाल गिरधर चरण कमल पे सिर। इस पद को गाते गाते मीरा उस ब्रह्म शक्ति में विलीन हो गई। ये रहा मेरे पास मीराबाई का संक्षिप्त जीवन परिचय। मेरे बच्चों, अब मैं इनको आपको इनके पहले पद पर ले चल रहा हूँ, जो आपके इस पुस्तक में जो पहला पद है, इनकी भाषा राजस्थानी, गुजराती और इनकी भाषा में कुछ पंजाबी के भी शब्द मिलते हैं। इनकी भावपूर्ण शैली और मुक्तक शैली को इन्होंने, मीरा ने अपनाया है, लेकिन इनकी शैली में हृदय की तन्मयता और लक्ष्यात्मकता तथा संगीतात्मकता ये स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। इनके रचे हुए पद, गाए हुए पद संगीत के साथ भी गाए जा सकते हैं। पदावली का पहला पद है, मेरे बच्चों, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहन मूरत सामर सूरत, नयना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत उर्वैजंती मान, क्षुद्र घंटिका कटत शोभित नूपुर शब्द रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त बछल गोपाल। ये आपके पाठ्यक्रम का मीराबाई के पदावली का पहला पद है, जो कृष्ण के भक्त में लीन होकर के मीरा ने रचा है, कहा है, और कवियों ने भी कहा है कि भक्ति अटूट होती है, उसका तार टूटता नहीं। कबीर ने भी कहा है ईश्वर की भक्ति करते हुए कि कबीर रेत सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैन रमैया रम रहा,
दूजा कहाँ समाए। यानी तमाम अन्य देवी देवताओं और की पूजा करने की बजाय कबीर ने आदिशक्ति परमात्मा की पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने हृदय की आत्मा को उस परमात्मा से निराकार रूप में लगाने के लिए प्रेरित किया। लेकिन मीरा साकार की उपासक, मूर्ति कृष्ण की इनके पास थी, जिसको ईश्वर मान करके, अपना सब कुछ मान करके, एक साकार मान करके ये पवित्र हृदय से, मन से उसकी पूजा करती थी। उन्हीं के भक्त में लीन होते हुए ये पद मीरा कहती हैं कि मेरे नेत्रों में, मेरे नयनों में, नयन नेत्र, नेत्रों में नंदलाल, लाल माने पुत्र, और नंद राजा नंद अर्थात कृष्ण आप वास करें। यानी मैं अगर देखूं किसी को, कहीं देखूं, तो केवल आपका ही चित्र मेरे आंखों के सामने हो, बसो मेरे नयनन में नंदार। यानी दिखाई न पड़े, वास करे, अंतरात्मा में रहे, हमारे हृदय में आपका वास हो। क्योंकि जैसे कबीर ने कहा कि नयन रमैया रम रहा तो दूजा कहाँ समाए। मीरा का भी भाव वही है कि मेरे नेत्रों में, मेरे हृदय में यदि आपका वास होगा तो दूसरे का वास नहीं हो पाएगा। इसलिए हे कृष्ण, मेरे नेत्रों में, मेरे हृदय में आप वास कीजिए, निवास कीजिए। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, आपका रूप कैसा है? मोर का मुकुट आप धारण किए हैं और मकराकृत मछली के आकार का कानों में कुंडल पड़ा हुआ है, अरुण तिलक दिए भाल और मस्तक पे लाल रंग का तिलक। ऐसे छवि को, ऐसे कृष्ण की छवि जिसकी यह विशेषता है कि मुकुट उनके मोर के पंख का, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मछली के आकार का कुंडल कानों में, और मस्तक पे तिलक। मोहन मूरत सामर सूरत, और क्या है? यह मूर्ति मन को मोह लेने वाली, और उस मूर्ति की शक्ल कैसी है, सूरत कैसी है, सांवली है, और नैना नेत्र, विशाल नेत्र वाले, नैना बने विशाल, यानी उनके नेत्र विशाल हैं। ऐसे स्वरूप वाले कृष्ण हमारे नेत्रों में, हमारे हृदय में हमेशा वास करें। और आगे की लाइन ध्यान से देखेंगे, अधर सुधारस मुरली राजत। अधर माने मेरे बच्चों, अधर के माने ओंठ। अधर माने क्या है? ओंठ। और कृष्ण के ओंठों पर अमृत को बरसाने वाली, अमृत रूपी स्वर्ग निकालने वाली सुधारस मुरली राजत सुशोभित होती है। यानी उनके ओंठों पर अमृत को बरसाने वाली मुरली राजत सुशोभित होती है।
वैजंती माल, और गले में क्या है? वैजंती की माला है मेरे बच्चों, वैजंती की माला, और किसी को नहीं पहनाई गई है। 2 मालाएं हैं, एक वैजंती माला और एक वनमाला। तो एक को कृष्ण को पहनाया और एक को राम को पहनाया। अब ये वैजंती माला थोड़ा सा ये और दूसरे को इसकी कल्पना नहीं की गई वैजंती माला की। मेरे बच्चों, ये वैजंती माला है क्या? वैजंती माला दुर्लभ है मेरे बच्चों। ऋषियों, मुनियों, बड़े बड़े सिद्ध हस्तियों को मिलना दुर्लभ है, इसलिए कि कृष्ण आदिशक्ति थे और इनको वैजंती माला की कल्पना की गई। तो वैजंती माला बनी कहाँ से, उसमें क्या क्या लगा? एक जगह मुझे मिला कि वैजंती माला मिली कहाँ से, कैसे बनी। मीरा ने भी इसका जिक्र किया कि गले में वैजंती माल, तो उसके लिए वैजंती माला के लिए कहा गया कि हरी करी अरसू करी कमठी मच्छी ब्याल। मेरे बच्चों, थोड़ा सा उम्र कम है, आगे आप जाएंगे तो इसका विस्तृत अध्ययन मिलेगा। हरी करी अरसू करी कमठी मच्छी ब्याल, खटखट मुक्ता पोई ये सोई वैजंती माल, ये बताया गया है। पुराणों में इसका जिक्र है, शास्त्रों में इसका जिक्र है। हरी सिंह, 6 गज मुक्ताएं, अरे वो 6 मणि सिंह की, और करीबिन हाथी 6 गज मुक्ता। हरी करी और सू करी सुअर, जंगली सुअर, 6 उसकी कमठी, कमठ कछुआ, ब्याल सियार, 6 इनकी गुड़िया, 6 का जिक्र शास्त्रों में किया है। खटखट मुक्ता पोहिए, यानी 6 मुक्ताएं, 6 हुए, वो वैजंती माला बनी। और कहीं वैजंती माला कोई जिक्र नहीं है, फूल की नहीं। अन्यत्र किसी भी भक्तिकालीन देवता को इसको नहीं पहनाया गया है। मेरे बच्चों, 2 लाइन आपकी बच रही है, इसका जिक्र कल। यहीं पर मैं अपने अध्यापन को आज विराम देता हूँ। धन्यवाद।